कल मैंने कितना पढ़ाया था भाई? कल हाँ, तुम्हारे पास तो बुक नहीं है, कोई बात नहीं। कल हमने इसका लगभग 1.5 पेज पढ़ाया था। तो आज हेडिंग दिया है हमारे पास ICT वर्क पैलेस कि कंप्यूटर जो है कौन कौन सी जगह यूज होता है। तो वैसे तो आज के समय में कोई एक जगह बची नहीं है जहाँ पर वर्क होता हो तो कंप्यूटर का यूज ना हो। आप कहीं चले जाइए, रेलवे स्टेशन पे, बस स्टॉप, या फिर बैंक, या फिर आपका एयरपोर्ट है, या फिर मार्केट होती है, सुपर मार्केट, शॉपिंग मॉल नहीं होते वो सुपर मार्केट बोलते हैं, वहाँ पर चले जाइए। या फिर हमारे यहाँ भी कुछ ऐसी दुकान है, शायद थाना मॉल में भी एक आध ऐसी हो, यहाँ पर भी यूज़ करते हैं कंप्यूटर्स का, लेकिन बिल बनाने के लिए यहाँ पे यूज़ नहीं करते हैं। जो बड़ी सिटीज़ हैं उनमें बिल के लिए, या फिर मेडिकल स्टोर्स होते हैं उनके लिए जब हम बिल बनाते हैं वहाँ पर मेडिकल स्टोर पर, तो आप देखते हैं अधिकतर कंप्यूटराइज बिल आपको मिलता है। जो भी आप परचेज करते हैं सामान, उसका बिल कंप्यूटराइज आपको मिलेगा। तो बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर कंप्यूटर का यूज होता है। तो उसने कहा है ICT इन वर्क पैलेस। तो इन वर्क पैलेस आल्सो देयर द वेरियस एग्जांपल ऑफ ICT, सम ऑफ दीज आर। तो कुछ जगह है जिसमें बता रहा है बुक वाला। सबसे पहले दिया है इंडस्ट्री, यानी कि कोई भी इंडस्ट्री है, फैक्ट्री वगैरह, या फिर कोई कंपनी है, वहाँ पर भी कंप्यूटर का यूज होता है। तो इसने कहा है इन इंडस्ट्री कंप्यूटर्स हेल्प यू टू फैसिलिटी प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल सिस्टम। तो कंप्यूटर जो है आपकी हेल्प करता है, क्या फैसिलिटी देता है? प्रोडक्शन एंड प्लानिंग बना के कोई भी प्रोडक्शन की जा सकती है, एंड कंट्रोल सिस्टम्स, एंड आल्सो सपोर्ट द चेन मैनेजमेंट टू हेल्प द प्रोडक्ट डिजाइन इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर। इसके अलावा जैसे हमारे यहाँ पर कैमरेज लगे हुए हैं, सारा सिस्टम एक कंप्यूटर से कनेक्ट है, कैमरा लगा हुआ है, एक दूसरे वायर से कनेक्ट है, तो हम पूरे स्कूल को एक जगह बैठ के देख सकते हैं। तो वो भी एक ICT टूल्स के अंदर ही आता है। तो इंडस्ट्री में कोई भी सिस्टम हो, उसको कंट्रोल करने के लिए भी कंप्यूटर मैनेजमेंट बड़ी आसानी से कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्या दिया है? ICT यूज इन अदर इंडस्ट्रीज लाइक, अगर दूसरी इंडस्ट्री की बात करें, द मैनिंग इंडस्ट्री ऑफ द प्रोस्पेक्टिंग, ऑटो इंडस्ट्री, गाड़ी वगैरह होती है ना, कार डिजाइनर जो होते हैं इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर का, नहीं पता? अरे डिजाइनिंग अगर होती है, जैसे आप सिंपल सी बात लीजिए, आपको बोल दी जाए माइक्रोसॉफ्ट पेंट में कि आप एक कार बनाइए, तो आप उसमें कार बनाओगे। आप तो अपने हिसाब से जैसे हमने देखी है ऐसी बनाओगे, लेकिन कुछ हम अलग बनाना चाहते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं पेंट की तरह के, जिसमें आप अपनी डिजाइनिंग कर सकते हो, कोई भी ग्राफिक्स डिजाइन कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट दिया है एग्रीकल्चर। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें, जैसे कि सबसे बड़ा एग्जाम्पल है एग्रीकल्चर का, आज के समय में जो गांव से आते हैं बच्चे, उन्हें पता होगा कि जो हमारा मील है उसकी पर्ची अब कैसे आती है। अब हमारे पास मैसेज आता है, पहले क्या होता है, एक स्लिप आती थी, उसको लेके जाते, लेकिन अब क्या मैसेज आता है, और हम पहले ही देख लेते हैं। एक ऐप है ई-गन्ना, ई-गन्ना एक ऐप है, उसके थ्रू उसमें कैलेंडर दिया रहता है कि उसका नाम आ जाता है, फार्मर का नेम आ जाता है, विलेज कोड आता है, उसमें सारी चीज़ें आती है। तो आप देख सकते हो कि पर्ची हमारी कब आएगी और कब आई थी, ये फिर हमने कितना गन्ना टोटल डाल दिया है मील में, कौन सा राउंड चल रहा है और कब हमारी पर्ची है, किस राउंड में हमारी पर्ची आई है। तो इस तरह से एग्रीकल्चर में भी ITC हमारा बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इन द डेवलप द कंट्रीज, जो डेवलप कंट्रीज हैं मुख्यतः, जैसे अमेरिका हो गया आपका, इंग्लैंड वगैरह, सब ये डेवलप हैं। हमारी कंट्री डेवलप नहीं है फिलहाल, अभी ये कंटिन्यूस में मतलब डेवलप की तरफ है, वही नहीं है। जिसको अगर SST में बोले कि काशी, कुछ तो डेवलप हो जाते हैं, कुछ डेवलप के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो हमारी कंट्री भी ऐसी है। तो डेवलप में अमेरिका आता है आपका, एक तो जर्मनी है, फ्रांस, इंग्लैंड, जापान डेवलप है, छोटा सा देश है लेकिन डेवलप है। तो उसने क्या है, इन डेवलप्ड कंट्रीज ICT हेल्प फार्मर टू टेक इंफॉर्मेशन एंड क्वालिटी डिसीजन। इट इज द यूज टू कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन ऑन द वेदर, सॉइल एंड सीड एनालिसिस। तो फार्मर को क्या चाहिए, फार्मर को किस तरह हेल्प करता है ICT, जैसे भाई वेदर कैसा रहेगा, वेदर भी हम देख लेते हैं, गूगल पे भी देख लेते हैं, फिर हमारे फ़ोन में ऐप होता है, उसमें हमारा फ़ोन दिखाता है कि आज का वेदर, कल बारिश होगी या नहीं होगी, 10 दिन बाद होगी या नहीं होगी। उसी हिसाब से तो हम फसल बोते हैं, या फिर काटेंगे, या फिर खेत में पानी देंगे। तो फार्मर की इस तरह हेल्प करता है। अगर हमें सोइल टेस्ट कराना हो, तो सोइल के बारे में, मिट्टी जो हमारे खेत की मिट्टी होती है उसमें भाई कितनी उपजाऊ है, कितनी उसकी
टेस्टिंग करानी है कंप्यूटर की हेल्प से जैसे कि कंप्यूटराइज जंदरा है, जंदरा देखा है आपने? कंप्यूटराइज जो गांव से आते बच्चे उन्हें पता होगा। वो पूरे खेत जैसे मतलब कुछ खेत ऐसे होते हैं, जैसे मेरे सामने एक फील्ड है, ये देख लीजिए, आपको लग रहा है ये पूरा प्रॉपर एक उसमें है ना, फ्लैट है ना पूरा का पूरा, लेकिन कुछ खेत ऐसे होते हैं कहीं से मतलब पानी जब उसमें हम देते हैं खेत में, कहीं पे पानी जाता है सही से, कहीं पे नहीं जाता है, तो उसको ठीक करने के लिए कंप्यूटराइज जो हमारा यंत्र होता है नहीं, पूरे जो सरफेस को एकदम पूरा फ्लैट कर देता है। तो वो टोटल कंप्यूटराइज एक डिवाइस होता है, और कॉर्नर पर वो ट्रैक्टर को चला दिया जाता है, मिट्टी उठाता है, वो जहाँ पर कमी होती है वहाँ तो डाल देता है, जहाँ पर ज़्यादा होती है वहाँ से वो उठा लेता है उसको। तो ये भी एक ICT का ही टूल है। नेक्स्ट क्या दिया है, एनालाइजिंग यूजफुल फार्मिंग टेक्निक्स। इसके अलावा आपको ऐप के थ्रू टेक्निकली फार्मिंग करने के लिए भी बताया जाता है कि आप किस तरह से खेती करिए, या फिर ये वाला सीड्स बोइए, इस समय आप पानी दीजिए, इस समय नहीं देना है, ये आपको दवाई डालनी है, ये नहीं डालनी है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको जानकारी मिल जाती है। और नेक्स्ट दिया है मीडिया सर्विस। तो मीडिया सर्विस की बात अगर हम करें, मीडिया सर्विस में जैसे कि आज के समय में बहुत सारी आप टीवी में ऐड भी देखते हैं, डॉक्टर्स से आप बात कर सकते हैं डायरेक्टली। बहुत सारी ऐप्स चलाई हुई है डॉक्टर्स ने जो पर्सनली हेल्थ केयर घर बैठे आप एडवाइस दे सकते हैं। तो मीडिया सर्विस जैसे आपका न्यूज़ चैनल्स वगैरह हो गया जिसके थ्रू हम जुड़ जाते हैं। कोई भी प्रॉब्लम अगर हमारी है तो हम एक ऐप के थ्रू, जैसे पढ़ रहे हैं, बायजूस है, आपने देखा हो बायजूस बहुत बड़ी है, अनअकैडमी है, एजुकेशन ऐप है, वो मीडिया सर्विस है जो हमें मिलती है। तो इसके थ्रू हम जुड़ सकते हैं किसी भी सर्विस से, अपने जो हमारी पब्लिक सर्विस होता है जो हमें देते हैं उसके थ्रू हम ICT के थ्रू हम जुड़ सकते हैं इनसे। अब बात करते हैं ICT टूल्स कि किस किस टूल्स का यूज़ करके हम इन सर्विस का बेनिफिट्स लेते हैं। सबसे पहले हमारा मोबाइल, जो उसमें हेडिंग दिया है, तो उसमें सबसे पहले आता है हमारा मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन एक डिवाइस है जिसके माध्यम से हम किसी भी सर्विस से जुड़ते हैं, कोई भी सर्विस का हम बेनिफिट्स ले पाते हैं। तो मोबाइल क्या है, इट वाज द प्राइमरली टू मेक द कॉल, बट सबसे पहले अगर हम बात करें इसका प्राइमरी काम क्या होता है भाई, मोबाइल का फ़ोन करना होता है, कॉल करना होता है, प्राइमरी वर्क तो वही होता है। स्टार्टिंग में जब हमारा फ़ोन आया था, बेसिक फ़ोन आया था, बेसिक फ़ोन आज भी है हमारे पास। बेसिक फ़ोन कौन से होते हैं, इसमें हम सिंपल फ़ोन जो होते हैं हमारे, इसमें केवल हम कॉल सेंड रिसीव करते हैं और कॉल कर लेते हैं किसी को भी, या फिर सिंपल मैसेज SMS, सिंपल मतलब मोबाइल सर्विस जिसको बोलते हैं, SMS, ठीक है, सिंपल मोबाइल सर्विस भी आप बोल सकते हैं उसको। शॉर्ट कैसे हो गया, शॉर्ट का तो मुझे पता नहीं, लेकिन सिंपल होता है। शॉर्ट कहाँ से पड़ा, शॉर्ट तो छोटा हो जाता है, सिंपल मोबाइल सर्विस। इसके अलावा आप उससे और क्या काम कर सकते हैं, हद से जो आजकल के ज़माने के फ़ोन आ रहे हैं, टॉर्च लाइट का यूज़ कर लेते हैं, कैलकुलेटर उनमें आ जाता है, अलार्म आ जाता है, इतने सारे टूल्स हैं उसमें। तो प्राइमरी जो उनका फंक्शन होता है क्या होता है, सबसे पहला किस ले लेते हैं कि वो फ़ोन करें। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, बट इवन ग्रोइंग नीड्स टू गेट वर्क डन इन हैज बीन द टुडेज मोबाइल फोन इज लोडेड विद द मैनी मोर एप्लीकेशंस। तो लेकिन आजकल के जो मोबाइल है, आजकल जो मोबाइल बन रहे हैं, उसमें इतनी सारी एप्लीकेशन डाल दी गई हैं, हमारे वर्क के हिसाब से जिस चीज़ की हमें आवश्यकता है उसी टाइप की एप्लीकेशन उसमें डाल दी गई। जैसे वीडियो कॉल करनी है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आप नेट के थ्रू भी कर सकते हैं, गूगल के थ्रू, लेकिन फ़ोन तो आपको चाहिए स्मार्ट, जिसमें आपका नेट भी रन हो, 4G या फिर 5G नेट रन हो। चैटिंग करनी है तो उसके लिए एप्लीकेशन चाहिए। अगर फेसबुक या व्हाट्सएप नहीं है तो आप चैटिंग कर पाओगे। चैटिंग से रिलेटेड जितनी भी एप्लीकेशन है अगर वो नहीं है फ़ोन में तो आप नहीं कर सकते। आगे क्या दिया है, मेकिंग टेक्स्ट मैसेज, व्हाट्सएप फॉर मैसेजिंग, पेटीएम एज ई-वॉलेट, पिक्चर्स एंड म्यूजिक वीडियोस, वेरियस ऐप फॉर स्पेसिफिक कंटेंट, प्ले स्टोर ऑफ विंडोज और एंड्रॉयड और एप्पल मेड मोबाइल्स अराउंड इन द टाइपिकल स्मार्टफोन। तो अगर हम बात करें जैसे कि हमारे पास इसने बुलाया व्हाट्सएप मैसेजिंग यानी कि चैटिंग के लिए होता है, पेटीएम ई-वॉलेट्स आज के समय बैंकिंग भी यूज़ करते हैं, किसी को पे करना हो पेटीएम के थ्रू कर सकते हैं, फ़ोन पे है, गूगल पे है आपका। तो मोबाइल में इतनी सारी एप्लीकेशन है।
इसके अलावा पिक्चर्स या फिर म्यूजिक आपको चाहिए, वीडियो चाहिए, वो भी आप ले सकते हैं। वीडियो यूट्यूब से आपको मिल जाएगी, पिक्चर्स आप गूगल से ले सकते हैं, म्यूजिक वगैरह सुन सकते हैं। बहुत सारे म्यूजिक के ऐप्स हैं जिनके थ्रू आप म्यूजिक सुन सकते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है, उसके बाद अगर हमें इन ऐप्स को डाउनलोड करना है, रिक्वायरमेंट है इन ऐप्स की, तो हमारे पास प्ले स्टोर दिया है ऑफ विंडोज़ स्टोर होता है, जो विंडो फ़ोन होते हैं। कुछ दिन पहले आए थे विंडो फ़ोन हमारे, देखिए एंड्रॉयड फ़ोन भी है, विंडो फ़ोन भी है आपका, और आपका मैक OS तो है ही, एप्पल जिसको बोलते हैं। इसके अलावा लिनक्स अभी आया नहीं है, लाइनक्स बोल देते हैं, लिनक्स बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, वो हमारे कंप्यूटर में है। तो विंडोज़ फ़ोन के बारे में सुना है, जैसे हमारा कंप्यूटर विंडोज़ पे चलता है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ फ़ोन नहीं देखे आपने? हमारी गलती नहीं है, वो लगभग 1 साल चले, 1 से 2 ही साल चले। नोकिया का नाम तो सुना होगा। नोकिया की बात बता देते हैं आपको। नोकिया आज से 10 साल पीछे चलिए, जब नोकिया एक अच्छे क्वालिटी के फ़ोन बनाता था, उस समय चाइना की बहुत सारी कंपनी आई, जावा, आपकी रेडमी, रियलमी, इतनी सारी कंपनीज आई। तो क्या हुआ, वो लेकर आई अपने साथ क्या स्ट्रैटेजी उनकी, जैसे भाई अगर हम नेटवर्किंग की बात करें, हमारे पास आइडिया, एयरटेल, रिलायंस जियो तो कब आया था? 6 से 7 साल पहले रिलायंस जियो आया था, आपका जियो आया था ना। लेकिन जियो क्या लेकर आया था? डायरेक्ट 4G लेकर आया था। इससे पहले 4G तो नहीं था जब जियो आया, और जियो ना आते क्या करा, 4G लॉन्च किया अपना, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जब जियो ने 4G लॉन्च किया तो बहुत सारे फ़ोन कंपनीज आ गई हमारी। उससे पहले जब तक जियो नहीं आएगा, सोच के देखो ये बात, उससे पहले 4G फ़ोन थे, मतलब 3G फ़ोन थे, 4G नहीं थे। लेकिन कुछ गिनी चुनी कंपनी थी, जैसे सोनी हो गया आपका, अब सोनी नहीं है मार्केट में, इतना खास बनाती है सोनी कंपनी फ़ोन, लेकिन इतना खास नहीं है। इसके अलावा सैमसंग था, लेकिन वो भी एंड्रॉयड नहीं थे पूरी तरह से, जावा बेस्ड मोबाइल फ़ोन थे, लेकिन उनमें 3G अच्छे से चलता था। लेकिन जब रिलायंस जो आया 4G लेके, उसके बाद 4G फ़ोन बहुत सारे लॉन्च हुए ना। सैमसंग ने अपना C2, पता नहीं कौन सा था वो C2, जो मेरा नाम याद नहीं है, जब वो फ़ोन लॉन्च हुआ था। चाइनीज़ कंपनी बहुत सारी आ गई, तो उस समय नोकिया सिंपल फ़ोन बनाती थी। नोकिया ने क्या किया, सभी गूगल के पास गए, एंड्रॉयड सिस्टम वहाँ से ले लिया, क्योंकि गूगल का ही क्या है, एंड्रॉयड जो है ना, वो गूगल का है अपना खुद का सॉफ्टवेयर, गूगल ने इसके एंड्रॉयड को बनाया है। iOS एप्पल वालों का अपना खुद का है, वो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम खुद बनाते हैं, वो किसी से नहीं लेते। उनका अपना मोबाइल के जितने पार्ट्स हैं वो सब खुद बनाते हैं, किसी दूसरी कंपनी से परचेज नहीं करते हैं। तो नोकिया ने एंड्रॉयड वर्जन नहीं लिया। आपको पता है नोकिया के फ़ोन अब भी नहीं है मार्केट में एंड्रॉयड, देखा आपने? फ़ोन आते हैं नोकिया के एंड्रॉयड, लेकिन उन्हें कोई खरीदता नहीं है फिलहाल, इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं है। तो नोकिया ने क्या किया कि सभी एंड्रॉयड वर्जन ले रहे हैं, तो मैं क्यों इनसे अलग हूँ। तो नोकिया चला गया विंडोज़ के पास। विंडोज़ हमारी कौन सी, अरे जो कंप्यूटर में विंडोज़ चलाते हैं आप, वो वाली विंडोज़, उसी के पास चलेगा। तो उसने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम ले लिया अपने नोकिया फ़ोन में। तो नोकिया ने अपने फ़ोन लॉन्च किए। तो विंडोज़ के बारे में जो लोग कंप्यूटर चलाना जानते हैं वो विंडोज़ को अच्छे से जानते हैं, लेकिन सभी लोग तो कंप्यूटर चलाना नहीं जानते हैं। तो इसलिए वो विंडोज़ ऑपरेटिंग के फ़ोन आए थे, वो इतने खास मार्केट में नहीं चले, तो कुछ दिन बाद नोकिया बंद हो गई। अब दोबारा से नोकिया ने अपना फ़ोन लॉन्च किया है एंड्रॉयड वर्जन के साथ, मार्केट में अवेलेबल है, चाहे तो आप सर्च कर लेना फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन पे, आपको मिल जाएंगे नोकिया के फ़ोन। लेकिन इतने खास उनकी डिमांड नहीं है। अब मार्केट में फ़ोन रेडमी, रियलमी, बहुत सस्ते फ़ोन हैं, चाइना की कंपनी है। मतलब जितना फ़ोन अगर आप सैमसंग का लो 20,000 रुपये का आएगा, चाइनीज़ फ़ोन वही 7 या 8,000 रुपये में आपको वही फीचर्स है। चले या ना चले इसकी गारंटी नहीं है, चाहे वो 1 साल में ही ख़राब हो जाए। 1 साल बाद क्या होता है, अपने लोकल फ़ोन देखा होगा, 1 या 2 साल बाद कभी उनके माइक में आवाज़ नहीं आती, या फिर वो हैंग होना शुरू हो जाते हैं। कोई फंक्शन खोलेंगे जरूर, लेकिन 2 से 3 सेकंड लेट खोलते हैं। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। तो प्ले स्टोर है हमारे पास ऑफ विंडोज़, एंड्रॉयड है, एप्पल मोबाइल्स है, अराउंड द टाइपिकल स्मार्टफोन। तो हमारे पास बहुत सारे स्मार्टफोन हैं जिन स्मार्टफोन का हम यूज़ करके जो ICT की सर्विस है उन सब की फैसिलिटी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है, टैब से मतलब जैसे हमारी टैबलेट होती है, कंप्यूटर टैबलेट,
भाई स्मार्टफोन से थोड़ा बड़ा होता है उसका साइज, लेकिन वो चलती कंप्यूटर की तरह ही है। मोबाइल फ़ोन में भी है, उसका एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम में भी आती है, वो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में भी आती है। तो आप दोनों तरह से आती है, जिस तरह से आप उसको खरीदना चाहिए उस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। टैब इज ए शॉर्ट फॉर्म फॉर ए कंप्यूटर टैबलेट। इट इज़ द ऑलमोस्ट ऑलवेज बिगर दैन ए मोबाइल फ़ोन। ये हमेशा लगभग जो मोबाइल फ़ोन होता है हमारा उससे बड़ी होती है। इट इज़ टाइपली हैज़ ऑल फीचर्स ऑफ कंप्यूटर, लेकिन मोस्टली इसमें सारे फीचर्स होते हैं कंप्यूटर्स के। इट हैज़ द मैनी एप्लीकेशन। इट वुड बी सेटिस्फाइड नॉट हैव ए कम्युनिकेशन सर्विस लाइक गूगल हैंगआउट और व्हाट्सएप ऑन ए टैबलेट्स। उसमें बहुत सारी जो कंप्यूटर में एप्लीकेशन होती है वो सारी एप्लीकेशन इसमें आप रन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है हमारा, रेडियो। ये सबसे पुराना माध्यम है हमारा सर्विस लेने का, रेडियो। आज भी कुछ लोग सुनते हैं रेडियो, लेकिन मोबाइल पे सुनते हैं। किसी किसी घर में शायद आज भी पुराना रेडियो रखा हो, है ना। तो पुराना रेडियो पहले क्या होता था, देखिए मैं कह रहा हूँ जब रिलायंस जियो आया तभी हमारे इंडिया में नेट की स्पीड बहुत ज़्यादा हुई, नहीं तो गूगल खोलने में भी 1 मिनट लग जाती थी। पहले जो फ़ोन आते थे जावा फ़ोन, गूगल अगर आप खोल रहे हैं तो गूगल खोलने में भी 1 मिनट लगती थी। लेकिन जब से 9 बजे स्टार्ट होगा सर, हाँ टाइम है, बच्चे आएंगे ना तो फिर अभी स्टार्टिंग में कोई बात नहीं, थोड़ी देर में कर लेते हैं बस, तब तक मेरा लेसन भी हो जाएगा। तो रेडियो से पहले लोग एक जगह बैठ जाते थे, न्यूज़ आ रही है भाई इस समय न्यूज़ आएगी, रेडियो पे समाचार आते थे। अगर क्रिकेट मैच हो रहा वो भी रेडियो पे आता था। और गांव में लोग सुनते थे मोस्टली, मैंने देखा भी है, हमारे यहाँ भी चलता था। किसान भाइयों के लिए प्रोग्राम होता था, उसका नाम ही ऐसा था किसान भाइयों के लिए प्रोग्राम। उसमें खेती से रिलेटेड, मौसम से रिलेटेड, या फिर मंडी के भाव, हरियाणा की मंडी का भाव गेहूँ का इतना रहा, चावल का इतना रहा। तो रेडियो भी हमारा एक आईसीटी का टूल है जो हमें सर्विस प्रोवाइड करता है, जानकारी देता है, आज भी देता है, ऐसी बात नहीं है। आप रेडियो लगाओ, जैसे कि ट्रैफिक्स के बारे में आपको जानना है, मोबाइल में लगा के देखना। आज अगर किसी के यहाँ पकड़े मोबाइल, छत पे अच्छे से पकड़ लेगा, उसमें वो लगाती है ईयरफोन, और रेडियो मोबाइल में है, इसमें भी है, आपके पास जो फ़ोन है उसमें भी है। रेडियो चला के देखना, वो बहुत सारी जानकारी देते हैं आपको। आज सुन के देखना 1 से 2 घंटा रेडियो, उसमें आपको, अगर दिल्ली जैसे शहर में हो आप, या मुंबई जैसे शहर में हो, हमारे यहाँ तो मोस्टली जो चैनल पकड़ेगा दिल्ली के पकड़ता है, क्योंकि दिल्ली हमारे से ज़्यादा दूर नहीं है, नज़दीक ही है। मेरे यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर है, आपके यहाँ से लगभग 120 होगी शायद, यहाँ से गाजियाबाद से बात करो, हमारे उधर से थोड़ी नज़दीक पड़ती है, सामने साइड से। तो उसमें आपको वो बहुत सारी तो जानकारी देगा ट्रैफिक की, कि इस रोड से इस रोड पे जा रहे हो ट्रैफिक क्या रहेगा, इस रोड से इस रोड पे जा रहे हो ट्रैफिक क्या रहेगा। इसके अलावा बॉलीवुड की जानकारी दे देगा आपको, और अच्छे अच्छे सॉन्ग्स तो सुनाती है, और बहुत सारी जानकारी और भी दे देते हैं कभी कभार। तो रेडियो भी हमारा एक माध्यम है सर्विस लेने का, आईसीटी की सर्विस हम ले सकते हैं रेडियो से भी। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर के बारे में आप सभी जानते हैं, भाई पर डे आता है, सारी न्यूज़ आती है, उसमें आपकी राशि भी आ जाती है, क्रिकेट के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में भी आता है, सेंसेक्स या निफ्टी कितना रहा, इकोनॉमिक्स के बारे में सारा आता है। जैसे कि आजकल वो बीमारी चल रही कोरोना अपडेट्स, वो तो पर डे आती है। या फिर हमारे जैसे बड़े शहर है उनके बारे में भी आता है, हमारा जो छोटा शहर है थाना मोहनिया शामली, उसमें क्या हुआ, किसी गाँव में क्या हुआ, वो सारी घटनाएँ आती हैं। तो न्यूज़पेपर भी क्या है, हमें फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। प्रेस और न्यूज़पेपर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट आईसीटी टूल। एग्रीकल्चर रिलेटेड इश्यूज, स्पोर्ट, बिजनेस, एनी अदर्स रिलेटेड इश्यूज, पीपल्स गेट नॉलेज अबाउट दिस। तो इससे भी हम जानकारी लेते हैं, किससे, न्यूज़पेपर से। बड़ा अच्छा माध्यम मानते हैं लोग इसको भी। आज भी न्यूज़पेपर को आज भी इतने इंटरेस्ट के साथ पढ़ा जाता है जितने इंटरेस्ट के साथ पहले पढ़ा जाता था। भले आपके पास मोबाइल फ़ोन है, स्मार्टफोन, आप न्यूज़ गूगल से भी ले सकते हैं, लेकिन जो अखबार पढ़ने का मज़ा है वो गूगल पे नहीं आता है, चाहे मान लेना आप इस बात। नेक्स्ट है हमारे पास टेलीविज़न। ये भी एक अच्छा माध्यम है, लेकिन लोग मोस्टली टेलीविज़न सुबह को कम देखते हैं, शाम को ज़्यादा देखते हैं, क्योंकि सुबह को जो सर्विसमैन होते हैं, बच्चों को स्कूल जाना होता है, जिनका अपना काम होता है, किसान लोग खेत में जाते हैं, जिनको जॉब पे जाना होता है जॉब पे जाते हैं,
तो घर में जो महिलाएं होती है वो तो अपना काम करेंगी, फिर सुबह बच्चे स्कूल जाएंगे तो काम तो बहुत सारा रहता है। तो इसलिए मोस्टली जो समय लगता है टेलीविजन का देखने का, जैसे हमने लॉकडाउन में देखा, सब घर थे, हम भी घर थे और आप भी घर थे, तो क्या हुआ, टेलीविजन सबसे ज़्यादा देखा। और उसमें भी बहुत सारे पुराने पुराने जो सीरियल्स थे वो आए, जैसे रामायण वगैरह आती थी, महाभारत वगैरह आती थी। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स मैंने देखा है डी नेशनल पे। पुराने ज़माने में मैंने कभी ब्लैक एंड वाइट में देखे थे, तो मैंने कलर में देखा। तो टेलीविज़न भी एक अच्छा माध्यम है ICT टूल्स का। Being the communication with the audience for the low literacy skills audio visual medium, TV has been more advantage than the other media. The large number of transmitter Doordarshan has covered the entries population. तो भले ही आज के समय में DD फ्री डिश लगी हो, मोस्टली सबसे पहले अगर हम जिस एज में अगर मैं इस एज में जब था, बात करें पीछे जाए, तो तब 2 ही चैनल आते थे, दोनों छोटे थे, दूरदर्शन और न्यूज़ पे हमेशा न्यूज़ चलती रहती थी, और दूरदर्शन पर गिने चुने ही प्रोग्राम आते थे। या तो अगर दूरदर्शन पे कभी क्रिकेट मैच चल रहा है तो क्रिकेट मैच आ जाता था, नहीं तो 1-2 सीरियल्स आते थे। आज के समय में क्या है, आपको फ्री डिश लगवाइए, एक बार लगवा के लाइफ टाइम भूल जाओ, उसको खराब होगी तो एक अलग बात है। उसमें बहुत सारे तो न्यूज़ चैनल आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे मूवी चैनल्स मिल जाएंगे, म्यूजिक चैनल्स है 5 से 6 म्यूजिक चैनल्स मिल जाते हैं, कार्टून चैनल मिल जाते हैं 1-2, तो वो अच्छा एंटरटेनमेंट कर देती है। या फिर आपको उससे भी ज़्यादा चाहिए तो फिर आप लगवाइए एयरटेल डिश TV या फिर जियो डिश TV, बहुत सारे हैं जो आप केबल लगवाइए, पे भी कर सकते हैं। तो ये टेलीविजन भी हमारा एक अच्छा माध्यम है। दूसरा हमारे पास लास्ट है टूल ईमेल। देखिए भाई, ईमेल आपको रोज आती है, आपने देखा भी होगा मोबाइल फ़ोन में मेल का जो ऑप्शन होता है, आपकी ईमेल ID है तो आपको ईमेल किसी न किसी एडवर्टाइजमेंट की आती रहती है, तो वो भी आपको अच्छी अच्छी जानकारी प्रोवाइड कराती है ईमेल्स में। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें तो इतना ही था बस। इसमें आपको केवल बताया गया कि हम कंप्यूटर से कौन कौन सी चीज़ें कर सकते हैं और कहाँ कहाँ कंप्यूटर्स का यूज होता है। तो कुल मिला के बात ये है कि आज के समय में जो हमारी आज की मॉडर्न लाइफ है, कंप्यूटर का लगभग 80% कंप्यूटर का यूज हमारी लाइफ में होता है। कुछ ही ऐसे एरियाज है हमारी लाइफ के, कुछ ही ऐसे पार्ट्स है जहाँ पर हम कंप्यूटर का यूज़ नहीं करते हैं, नहीं तो लगभग हर जगह हमारे आज के समय में कंप्यूटर का यूज होता है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।